अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उर्दू की 12वीं किताब बहारिस्तानी उर्दू नंबर शुमार 4 मज़मून शायरी की हकीकत मुसन्निफ़ अल्लामा शिबली नामानी सफ़े नंबर 52 पर शिबली कहते हैं कि शायरी की हकीकत यह है कि खुदा ने इंसान को मुख्तलिफ आज़ा जो दिए हैं और उसके साथ जो मुख्तलिफ कुव्वतें जो अता करी है, इनमें से दो कुव्वतें ऐसी है, एक अदराक और दूसरा एहसास, जिस पर इन दो का कंट्रोल सब कुव्वतों पर है, या यूं कि अदराक और एहसास इन सब का सरचश्मा है। अदराक किससे कहते हैं? अदराक कहते हैं दरियाफ्त करना, पाना, या अक्ल को भी अदराक कहते हैं। अदराक से ही तमाम उलूम व फ़नून ज़ुहूर पजीर होते हैं। गरज हर किस्म के इजादात, हर किस्म के तहकीकात, हर किस्म के इंकेशाफात और तमाम उलूम व फ़नून इसी का नतीजा है। अदराक का ही नतीजा है कि इजादात, तहकीकात, इंकिशाफात इसी का ही नतीजा है। और दूसरा एहसास फीलिंग को कहते हैं। एहसास का काम किसी चीज का अदराक करना, किसी चीज का अदराक करना या किसी मसला का हल करना या किसी बात पर गौर करना। जैसे कि शायरी जो है इसका सिर्फ यह है कि मौसर वाक़ा जो पेश आता है वो मुतासिर हो जाता है, यानी कि भड़काता है। गम की हालत में सदमा हो जाता है और फिर खुशी की हालत में इंसान सुरूर पाता है, और फिर हैरत अंगेजी की हालत में इंसान ताज्जुब होता है। या यही कुव्वत गम की हालत में अफसोस, खुशी में सुरूर आना और ताज्जुब में जो है फिर हैरत अंगेज वाक़ात पर ताज्जुब, यही जो है इन्हीं सब कुव्वतों को एहसास कहते हैं। एहसास फीलिंग को कहते हैं, अंग्रेजी में फीलिंग उसे कहते हैं, या उसे ताबीर कर सकते हैं हम। फीलिंग से हम एहसास को ताबीर कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि शायरी का दूसरा नाम एहसास ही है, या यूं कहिए कि एहसास शायरी का दूसरा नाम है। इन्हीं फीलिंग्स को जब एक इंसान अमली जामा, अल्फाज का अमली जामा पहनाता है तो फिर वो शेर बन जाता है। हालांकि हम ये जानते हैं कि हैवानात पर भी जब कोई जज्बा तारी होता है तो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें या हरकतों से हमें ये पता चलता है, उसके ज़रिए से ये जाहिर होता है कि हैवानातों में भी जज्बा तारी हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा या सुना होगा कि शेर गूंजता है, मोर चंगाड़ता है, कोयल कूकती है और सांप लहराते हैं। और यही एहसास, हरकत, यही एहसास जब जज्बात इंसान पे तारी हो जाता है तो फिर जब वो अल्फाज के जरिए से इन जज्बात और हरकत को अदा करने की कोशिश करता है तो फिर ये शेर बन जाता है। इंसान जानवरों से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें गोयाई है।
यानी कि इंसान को हैवानी नातिक कहा जाता है। नातिक नुतुक से निकला हुआ लफ्ज है जिसका माना है गोयाई। इसलिए जब इंसान पर कवि जज्बा तारी होता है तो बेसाख्ता उसकी जबान से मौजून अल्फाज निकलते हैं, तो इसी का नाम शेर है। जो जज्बात के जरिए से अदा हो, जो जज्बात अल्फाज के जरिए से अदा हो, वो शेर ही है। सामीन के जज्बात पर भी, और ये सामीन के जज्बात पर भी असर करता है। यानी जो कलाम इंसानी जज्बात को भड़काता है वो शेर है, वो शेर है। एहसास और जज्बात के अल्फाज, एहसास और जज्बात के अल्फाज के जरिए से अदा जो कुछ भी होता है वो शेर है। और यही अल्फाज सामीन के जज्बात को भी भड़काता है। यानी जो एहसासात और जज्बात इंसानी जज्बात को भड़काया करेगा वो शेर है। शुबली नामानी कहते हैं कि अब सवाल ये है कि जो चीज दिल को असर करती है वो बहुत सारी हैं, वो बहुत सी चीजें हैं। जैसे कि मुसव्वरी पेंटिंग जिसे हम कहते हैं। और यहाँ दूसरी उन्होंने ये कहा है कि वो भी इंसान को मुतासिर करती है, वो है मौसीकी या सुन्नतगरी वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा शायरी की असर अंगेजी की हदें सबसे ज्यादा वसी होती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं प्यारे तलबा व तालिबात, मुसव्वरी पेंटिंग के लिए एक शर्त जरूरी है, वो है बीनाई। अगर बीनाई ना हो तो वो पेंटिंग के अंदर जो भी रंग भरे हुए हैं, जो उसमें समेटे हुए है दुनिया, वो दिखाई नहीं दी जाएगी। इसलिए मुसव्वरी के लिए या उस तस्वीर को देखने के लिए बुनियादी शर्त जो है वो है बीनाई। या दूसरा यूं, जिसका मौसीकी का असर मौसीकी जो इंसान को महसूस करती है, लेकिन वो तभी इंसान को महसूस करती जब वो सामा हो। सामीन को ही इससे लुत्फ अंदोज होते हैं जो वहां बैठकर सुनेंगे, जो मौसीकी सुनेंगे वही अफराद महसूस होंगे इससे। इसलिए मौसीकी के लिए भी सामीन जरूरी है। शेर या शायरी तमाम हवास पर असर डाल सकती है। असल शायरी वो है जो सामीन को मद्देनजर रखकर शायर न कहे। शायर को दूसरों से गरज नहीं होता है, शायर को दूसरों से गरज नहीं होती है। वो ये भी नहीं जानता है कि इसके सामने है भी कोई या नहीं। इसके दिलो जज्बात पैदा होते हैं और शायरी के जज्बात और एहसासात बेइख्तियार इन जज्बातों को वो जाहिर करता है। मिसाल लीजिए कि जिस तरह से दर्द की हालत में इंसान के मुंह से बेसाख्ता आह निकल जाती है, या खुशी के मौके पर बेसाख्ता इंसान के मुंह से वह निकल जाता है, तो असल शायरी वही है जिसको सामीन से कुछ गरज नहीं। यही आह और वाह जो शायर के जज्बात से निकल जाते हैं, जब इन्हीं को वो
अल्फाज का जामा पहनाता है तो वो शेर बन जाता है। प्यारे तलबा व तालिबात, शायरी के लिए हाल ही ने भी कुछ शर्तें मुकर्रर करी हैं, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि जॉन मिल्टन ने शायरी के लिए कुछ अपने तासुरात जो पेश किए हैं कि शेर कैसा होना चाहिए। मिल्टन कहता है कि शायर की खूबी यह है कि शायर सादा हो, शेर सलीस हो, शेर वो जो जोश भरे, शेर में जोश से भरा हुआ हो। एक शायरी सादा हो, शेर सादा हो, दूसरा जोश से भरा हो, और तीसरा मिल्टन कहता है कि शेर या शायरी जो है वो असलियत पर मबनी हो। उर्दू तनकीद के बानी मौलाना मोहम्मद अल्ताफ हुसैन हाली अपने तनकीदी किताब, जिसे उर्दू की बाज़ाब्ता तनकीदी किताब कहते हैं, मुकद्दमा शेर व शायरी में वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि शायरी के लिए 3 शर्तें ज़रूरी हैं। एक ये कि तखयल को वो शायरी के लिए लाजमी करार देते हैं कि अगर ख्याल ना हो, तखयल ना हो तो फिर शेर तो आना मुमकिन ही नहीं। दूसरा मुताले कायनात, यानी कि कायनात का मुताला कायनात बहुत ही ज़रूरी वो करार देते हैं, क्योंकि कायनात ही से सब कुछ है, और इसी की अगर देखें आप तो यही सब कुछ है। और इसी से जब तखयल हो, फिर कायनात का मुताला हो, और उसके बाद फिर आखिरी चीज़ जो उन्होंने करार दी है, लाजमी जो करार दे दी है, वो है तफस अल्फाज। और तफस अल्फाज के ज़रिए से जब वो अदा करते हैं तो फिर ये एक उम्दा शेर बन जाता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, शायरी की हकीकत पर हमने थोड़ी सी रोशनी डाली है, और अब इसके आइंदा इसके ऊपर और हम कोशिश करेंगे और कुछ खुलासा करने की कोशिश